हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो बहुत ही इजी है। स्कोरिंग के लिए भी बहुत ही इजीली आप स्कोर कर सकते हो आउट ऑफ मार्क्स। ऐसा एक चैप्टर हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं। कंसेप्ट्स भी इजी हैं जो 11 से लेके हम लोग सीखते आए हैं। एक इंडिविजुअल कंसेप्ट्स, उन इंडिविजुअल कंसेप्ट्स को हम लोगों को बंच बनाकर उसको सॉल्व करना है। जस्ट एक नॉर्मल टेक्निक यूज़ करनी है। उस चैप्टर का नाम है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। तुम लोगों के पूरे सब्जेक्ट का एक बहुत ही स्मॉलेस्ट एंड बहुत ही ईजीएस्ट चैप्टर है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट एंड द फॉर्मेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूरा चैप्टर फॉर्मेट बेस्ड है। अगर आपको फॉर्मेट बहुत अच्छे से याद होगा तो आप इस चैप्टर के कोई भी सम हो वो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। फॉर्मेट बाय हार्ट करना कोई भी डिफ़िकल्ट काम नहीं है आपके लिए। फॉर्मेट बाय हार्ट करना बहुत ही ईजी है। इन शॉर्ट आपको एक हाफ पेज का फॉर्मेट याद करना है और याद भी नहीं करना। जब आप उसे समझ जाओगे, समझ के अच्छे से अगर उसको कंसेप्ट क्लियर कर लिए अपने माइंड में, तो याद करने की भी ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिकली आपके माइंड में वो चीज़ क्या होगी, डेवलप होती जाएगी। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि वर्किंग कैपिटल होता क्या है। हम लोगों ने आज तक एक टर्म पढ़ा था कैपिटल, जो आप सबको पता है कि कैपिटल क्या होता है, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस। जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए जो हमारा फर्स्ट इन्वेस्टमेंट होता है उसे हम लोग बोलते हैं कैपिटल। जो हम लोग 11 से पढ़ते आए हैं, हम सबको पता है, जो बैलेंस शीट के लायबिलिटी में जाता है, जिससे हमारा बिजनेस स्टार्ट होता है। लेकिन ये वर्किंग कैपिटल क्या होता है, वर्किंग कैपिटल का क्या रोल होता है बिजनेस में या बिजनेस रन करने में, उसके सर्वाइवल में क्या रोल होता है बिजनेस कैपिटल का। तो कैपिटल हम लोग सिर्फ बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। जो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट होता है हमारा, जो हम बिजनेस में लगाते हैं, उसे बोलते हैं वर्क कैपिटल। लेकिन वर्किंग कैपिटल बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए यूज़ होता है। आप अगर कोई भी कैश या जो एसेट से आप जो लेकर आते हो, फर्नीचर, मशीनरी, कुछ भी एक्सेट्रा, आप बिजनेस में लेके आ रहे हो तो उसकी वजह से आपका बिजनेस स्टार्ट होने वाला है। लेकिन उसको चलाने के लिए जो पैसा आएगा वो जब मंथ्स ओवर द ईयर, ओवर द मंथ्स, जब वो आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा, उसको चलाने के लिए जो पैसा आएगा वो कहाँ से आएगा, वो वर्किंग कैपिटल से आएगा। कैसे? हम लोग सपोज मेरा एक ग्रॉसरी शॉप है, मेरे ग्रॉसरी शॉप में मैंने एक 5 lakhs का फंड लगाया। दिस इज़ माई फर्स्ट इन्वेस्टमेंट, मीन्स माई कैपिटल। उससे मैंने फर्नीचर, इलेक्ट्रिसिटी या जो भी है मेरा फर्स्ट स्टॉक, मैंने क्या किया, जो भी है लेकर आई, मैंने परचेज किया फॉर द सेलिंग पर्पस, फॉर द बिजनेस पर्पस। अब वो मेरा फर्स्ट इन्वेस्टमेंट है। लेकिन और वो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट होने के बाद मैं ऑलवेज उसके ऊपर डिपेंड नहीं रह सकती। मैंने ऑलरेडी वो बिज़नेस पे इन्वेस्ट कर दिया है। अब जब मेरा बिज़नेस धीरे धीरे रन करेगा, धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, तो उसमें से मुझे कुछ रेवेन्यू जनरेट होगा। ठीक है, कैश आएंगे, जिनको मैं सेल करूँगी वो मेरे डेटर्स होंगे, शायद उनका कुछ क्रेडिट पे बाकी होगा, उनसे पैसे आएंगे। बिल्स रिसीवेबल कंसेप्ट भी आपको पता है। कोई बड़ा अगर आपसे कुछ परचेज कर रहा है और आपसे टाइम मांग रहा है, क्रेडिट पीरियड, तो आप उसको बिल्स एक्सचेंज करते हो। आपको पैसा मिलने वाला है तो आपके लिए वो बिल रिसीवेबल होता है। या किसी ने नेक्स्ट मंथ का इस मंथ में एडवांस दे दिया तो आपके लिए वो प्रीपेड हो जाएगा। आप प्रीपेड दे रहे हो, आप नेक्स्ट मंथ में पे करने वाले थे, आपने स्टार्टिंग में ही पे कर दिया, तो ये सारी आपकी एसेट्स होती हैं। अगर इसी के बदले में यहाँ से आपको पैसा आता है, लेकिन अगर आप क्रेडिटर्स रख रहे हो अपने बिजनेस में तो आप डेटर्स रख रहे हो आप अपने बिजनेस में तो आप क्रेडिटर्स भी रखोगे। क्रेडिटर्स को क्या करोगे, आप पे करोगे। लाइक एक जगह से माल आ रहा है, दूसरी जगह पे आप उसको क्या कर रहे हो, सेल कर रहे हो। जो सेल कर रहे हो वो आपके लिए कस्टमर्स है। जहाँ से आप लेकर आ रहे हो वो आपके लिए कौन है, सप्लायर्स, दे आर योर क्रेडिटर्स। ओके, कस्टमर्स आर योर डेटर्स।
तो आप यहाँ से माल लेके आओगे तो उनको तो आपको पैसा देना पड़ेगा, वो उनको पैसा किधर से दोगे? डेटर से जो आपको पैसा मिलेगा वो नेक्स्ट टर्म में किसको दोगे? इधर दोगे, फिर उनसे कुछ परचेस करोगे, फिर यहाँ पर सेल करोगे। ये बिजनेस प्रोसीजर क्या होता जाता है, साइकिल टोटल चलता है बिजनेस में। एक जगह से पैसा आता है, दूसरी जगह पे आप उसको क्या करते हो? स्पेंड करते हो। लेकिन जितना मिलता है उतना पूरा स्पेंड करते हो क्या? नो। कुछ आउटस्टैंडिंग्स भी होते हैं जो हम लोग लाइबिलिटीज़ में ले सकते हैं, दे आर माई करेंट लाइबिलिटीज़। जैसे प्रीपेड एसेट्स होते हैं वैसे आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज़ होती है। आप पूरा के पूरा उसको स्पेंड नहीं करते हो, आप क्या करते हो? कुछ पार्ट, अगर मुझे 100 रुपीज़ स्टेटर से मिल रहा है तो बट ऑब्वियस अपना जो भी है वो निकाल के आप क्या करोगे? क्रेडिटर्स को पे करोगे, और जब आप क्रेडिटर्स को पे करोगे उसके बाद कुछ एक पार्ट आपके पास बचेगा। वो जो पार्ट आपके पास बचेगा वही आपके लिए होता है वर्किंग कैपिटल। इन शॉर्ट, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। जब भी आप करंट एसेट से कोई पैसा आ रहा है, चाहे वो कैश हो, बैंक बैलेंस हो, प्रीपेड एक्सपेंस हो, डेटर्स हो, बिल्स रिसीवेबल हो, एक्सेट्रा, जहाँ से आपको पैसा आ रहा है उसके बदले में अगर आप कहीं भी करंट लायबिलिटीज़ को पे कर रहे हो, लाइक क्रेडिटर्स, बैंक कोई प्रोविजन होगा, प्रोविजन के लिए निकाल रहे हो, या तो बैंक ओवरड्राफ्ट है आपका, बिल्स पेबल है, आउटस्टैंडिंग है, इसके खर्चे होने के बाद जो भी आपके हाथ में बचेगा, इन हैंड बचेगा, दिस इज़ योर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। मतलब आप नेक्स्ट टर्म के लिए जब भी अपना सर्वाइवल के लिए, अपने बिजनेस के लिए उस कैपिटल को यूज़ करोगे फॉर फर्दर पर्पस। इन शॉर्ट आपको याद रखना है, जहाँ से पैसा आ रहा है करंट लाइब एसेट्स है, जहाँ पर पैसा जा रहा है करंट लायबिलिटी है, इसके बीच में जो आप अर्न कर रहे हो फॉर योर स्मूथ रनिंग बिजनेस, दिस इज योर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो आपका सिंपल फॉर्मूला है वर्किंग कैपिटल का, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। नाम में ही है वर्किंग, वर्किंग मतलब डे टू डे जो आप कर रहे हो एक्टिविटीज़, कुछ परचेस करना है, कहीं पे छोटा मोटा इन्वेस्ट करना है आपको, या तो किसी को देना है, या आपको खुद को फॉर फर्दर पर्पस के लिए, सेलिंग के लिए, परचेस के लिए, ट्रेडिंग के लिए यूज़ करना है, तो उस कैपिटल को आप यूज़ करते हो, जो कैपिटल होता है वर्किंग कैपिटल। अभी आप करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी करोगे और जो आपको कैपिटल मिलेगा वो आपके लिए होता है नेट वर्किंग कैपिटल। ऑब्जेक्टिव्स में आपको एक थिंग पूछ सकते हैं, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या होता है? प्योरली अगर आपको करंट एसेट का कैलकुलेशन करना है, आपके सर पे कोई भी लायबिलिटी नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? करंट एसेट्स का कैलकुलेशन करना है, ठीक है? तो वो आपके लिए होता है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, विदाउट डिडक्टिंग करंट लायबिलिटी फ्रॉम करंट एसेट इज योर ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। नोट डाउन इन योर बुक, ओके? जब आप करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी लेस करते हो तो आपके लिए नेट वर्किंग कैपिटल होता है। लेकिन जब आप करंट लायबिलिटी लेस नहीं करते, सिर्फ करंट एसेट कैलकुलेट करते हो, तो वो आपके लिए ग्रॉस वर्किंग कैपिटल होता है, ओके? ये थेरेटिकल पार्ट था, मैंने मीनिंग आपको समझा दिया। इसके ऊपर आपको शॉर्ट नोट्स आ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव्स आ सकते हैं, तो इस पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। अब हम लोग जो इम्पॉर्टेंट पार्ट देखेंगे वो है फॉर्मेट। विदाउट फॉर्मेट आप इस चैप्टर के किसी भी सम को सॉल्व नहीं कर सकते। फर्स्ट लेक्चर है तो मैंने आपको मीनिंग समझा दिया है, अब मैं जा रही हूँ फॉर्मेट की तरफ। मैं अभी आपको समझाने वाली हूँ फॉर्मेट, ओके? तो मैं आपके साथ एक फाइल शेयर करती हूँ, उसमें आपको एक फॉर्मेट दिखाई देगा। मैं आपको एक्सप्लेन करते करते ही बताने वाली हूँ कि आपको फॉर्मेट किस तरीके से क्या करना है, ड्रॉ करना है या सॉल्व करना है, ओके? सो दिस इज़ योर फॉर्मेट, आपको आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। हाँ, ये जो फॉर्मेट है इसको हम लोग बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। मतलब इस फॉर्मेट से जो आपको मिलने वाला है वो मिलने वाला है नेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। करंट एसेट को माइनस करना है करंट लायबिलिटीज से। और देखो यहाँ पर जो जो आइटम्स आपको दिख रहे हैं, जो भी चीज़ें आपको दिख रही है, ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हो 11 से, आपको ये सारी चीज़ें पता है।
ठीक है, तो फिर भी मैं आपको एक सिंपल टर्म से इसको मैं एक्सप्लेन करूँगी ताकि बहुत ही अच्छे तरीके से आपको एक एक टर्म समझ में आए। ऊपर आपको कंपनी का नाम देना है, जब भी कोई सम में आपका कोई कंपनी का नाम हो। नीचे आपको लिखना है स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, दिस इज योर स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले आपको सीरियल नंबर, ये कंपलसरी है ताकि आपको समझ में आएगा आपने कितने आइटम्स नोट डाउन किए। सेकेंड कॉलम इज योर पर्टिकुलर कॉलम, जहाँ पे आप उस आइटम्स के नाम लिखोगे और इसी सीक्वेंस में लिखोगे जिस सीक्वेंस में फॉर्मेट में दिया है, तो वो आपको बाय हार्ट करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि कौन से आइटम के बाद कौन सा आइटम आ रहा है। ओके, थर्ड कॉलम इज यूनिट्स। यूनिट्स आपको क्वेश्चंस में दिए रहेंगे और ये यूनिट कौन से लेने हैं ये बेटर समझेगा जब मैं कोई प्रैक्टिकल सम आपके साथ और शेयर करूँगी। नेक्स्ट वन इज रेट पर यूनिट। रेट पर यूनिट मतलब एक यूनिट के लिए, एक प्रोडक्ट के लिए आपका रेट क्या है। ये जो आप यूनिट ले रहे हो ना, ये आपके टोटल यूनिट्स हैं, लेकिन उसमें से जो एक यूनिट है उसका रेट क्या है वो यहाँ पर आप नोट डाउन करोगे। कौन सा रेट लेना है कौन से आइटम के लिए ये हम लोग अभी देखने ही वाले हैं। ड्यूरेशन मीन्स पीरियड, कितने पीरियड के लिए उसका क्रेडिट है या कितने पीरियड के लिए आप उसको यूज़ कर रहे हो, कितने पीरियड का एग्जिस्टेंस है कंपनी में, उस स्टॉक का हो, डेटर्स का हो, कुछ भी हो, वो ड्यूरेशन यहाँ पर आएगा। और लास्ट में आप क्या करोगे, यूनिट्स को रेट से और रेट ड्यूरेशन इन तीनों को क्या करोगे, एक दूसरे से मल्टीप्लाई करोगे। इन शॉर्ट यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय रेट पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय ड्यूरेशन, तो आपको एक अमाउंट मिल जाएगा इधर, उस अमाउंट को यहाँ पर लिखना है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द फॉर्मेट। यूनिट्स कॉलम में ऑलवेज यूनिट रहेंगे, तो मैंने ऑलरेडी सब जगह यूनिट्स लिख के रखा है। करंट एसेट का जो फर्स्ट पार्ट है वो है हमारा स्टॉक वाला पार्ट। अभी यहाँ पर आपको 3 टाइप्स के स्टॉक दिखाई देंगे। फर्स्ट इज रॉ मटेरियल, जो आपको पता है कच्चा माल जो हम बोलते हैं, जिसकी वजह से हम फिनिश गुड्स बना सकते हैं। सेकेंड वन इज वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस में आपके 3 पार्ट्स हैं। ओके, फर्स्ट इज मटेरियल। वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है आप एफआई में पढ़ चुके हो, जो रॉ मटेरियल भी नहीं है और जो फिनिश प्रोडक्ट भी नहीं है, एक बीच वाला पार्ट जो मशीनरी में अभी भी प्रोसेस हो रहा है, उसे हम लोग बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। भाई मशीनरी में प्रोसेस हो रहा है तो इसमें 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज मटेरियल, सेकेंड इज लेबर एंड थर्ड इज ओवरहेड्स। ओके, एंड द थर्ड वन इज फिनिश गुड्स। आपको ये तीनों का अलग अलग कैलकुलेशन करना है। फिर आपका थर्ड स्टॉक आपको पता आता है फिनिश गुड्स। डेटर्स को आप जानते हो जिनसे आपको पैसा मिलने वाला है, दे आर योर कस्टमर्स आल्सो। एंड प्रीपेड एक्सपेंस भी आपको पता है, अगर आपको किसी ने एडवांस में दे दिया कुछ, आपने किसी को एडवांस में पे कर दिया कुछ, आप किसी को पे कर रहे हो बिफोर ड्यू डेट, तो वो आ जाता है प्रीपेड एक्सपेंस में। एंड द लास्ट वन इज कैश एंड बैंक बैलेंस। जितने भी आइटम्स करंट एसेट में दिए, इसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा आइटम आपके सम में नहीं आएगा, जो भी आएगा यही आएगा, इससे कम आ सकता है लेकिन इससे एक भी ज़्यादा नहीं आएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द करंट एसेट। रॉ मटेरियल यूनिट्स लिखोगे इधर, जितने भी यूनिट्स रिक्वायर्ड है, इसको आप रेट दोगे परचेस रेट। ओके, परचेस रेट या तो आप इसको बोल सकते हो रॉ मटेरियल रेट, जो आपके सम में दिया रहेगा। मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊंगी कि ये रेट कौन सा है। जस्ट आप अभी इतना समझ लीजिए कि रॉ मटेरियल ऑलवेज कौन से रेट पे जाएगा, जिस रेट पे रॉ मटेरियल परचेस किया उस रेट पे। ड्यूरेशन सम के ऊपर डिपेंड है, डेज में होगा तो डेज हो सकता है, नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई करोगे। वीक्स भी हो सकते हैं या तो मंथ्स भी हो सकते हैं, ये फुल्ली डिपेंड है आपके सम के ऊपर। ओके, अभी नेक्स्ट वर्क इन प्रोग्रेस। मटेरियल वाला जो पार्ट है ये ऑलवेज कैलकुलेट होगा रॉ मटेरियल रेट पे, जैसे आपने फर्स्ट कैलकुलेट किया सेम। लेबर को हम लोग क्या देते हैं, वेजेस, तो फुल्ली जो ये डिपेंड होगा या जब फुल्ली कैलकुलेट होगा, ये किस पे कैलकुलेट होगा, वेज रेट पे। ओके, ये कॉमन सेंस की चीज़ें हैं, तो आपको याद रखनी है कि लेबर को वेजेस देते हैं ना। ओवरहेड, तो ओवरहेड्स किस पे एक्सपेंसेस होते हैं, एक्सपेंस होते हैं, एक्सपेंडिचर पार्ट होता है, तो ये फुल्ली आपका डिपेंड होगा ओवरहेड रेट जो आपको सम में दिया होगा।
उसके ऊपर। ओके, अभी इनका कैलकुलेशन यहाँ पर सेम रहेगा, सबके लिए सेम आएगा। डेज है तो डेज, वीक्स है तो वीक्स, मंथ्स है तो मंथ्स मल्टीप्लाई करोगे। बट कंपल्सरीली आपको एक चीज़ करनी है, इस लेबर को और ओवरहेड को, सेकेंड पार्ट इज योर ओवरहेड पार्ट, इन दोनों को हाफ कर देना है आपको। क्यों? क्योंकि अभी तक गुड्स पूरी तरीके से प्रोड्यूस नहीं हुए हैं आपके, मटेरियल पूरा लगने वाला है बट लेबर का काम आधा है, एक्सपेंसेस आपके आधे हैं, हाफ हाफ है। मटेरियल फुल गया आपका प्रोडक्शन के लिए बट लेबर एंड ओवरहेड्स फुल्ली अभी यूटिलाइज नहीं हुए, हाफ यूटिलाइज हुए। तो सारे कैलकुलेशन करने के बाद सिर्फ लेबर एंड ओवरहेड वाला ऐसा पार्ट है जिसको आपको क्या कर देना है, कंपल्सरीली हाफ कर देना है, हाफ से मल्टीप्लाई करके उसको 50% कर देना है। ओके, फिनिश गुड्स आपका होता है टोटल कॉस्ट पे, और यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट के ऊपर वैल्यू होता है। अभी टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट मतलब रॉ मटेरियल प्लस वेज प्लस ओवरहेड, ये सारी चीज़ें लगती हैं फिनिश गुड प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये तीनों भी रेट को आप ऐड कर दोगे तो आपको मिल जाएगा टोटल प्रोडक्शन रेट, उसके ऊपर वैल्यू होता है। फिर ये भी आपका डिपेंड होता है आइदर डेज और वीक्स और months. Okay, next part is डेटर्स पार्ट। डेटर्स को आप क्या करते हो, सेल करते हो, तो ये आपका हो जाएगा सेल्स प्राइस पे। ओके, सेल करते हो तो ये आपका होगा सेल्स पे। यहाँ पर भी सेम रहेगा आपका, डेज है तो डेज, वीक्स है तो वीक्स, मंथ्स है तो मंथ्स। कुछ कुछ सम्स में कभी कभी दिया रहता है डेटर्स आर टू बी वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस, तो जब आपको स्पेसिफिकली दिया है कि कॉस्ट प्राइस तो आपको कॉस्ट पे करना है, बट जब भी आपको कुछ भी नहीं दिया है तो ये कंपल्सरीली किधर जाएगा, सेल्स प्राइस पे। देन प्रीपेड एक्सपेंस आपको यूनिट्स के साथ साथ मल्टीप्लाई करना है, जो भी एक्सपेंस रहेगा, वेज रहेगा या तो ओवरहेड्स रहेगा, जो भी एक्सपेंसेस है तो वो एक्सपेंसेस जो पर्टिकुलर एक्सपेंस रहेगा उस एक्सपेंस का रेट, अभी यहाँ पर वेज रेट रहेगा तो वेज रेट आ जाएगा, ओवरहेड रहेगा प्रीपेड तो ओवरहेड आ जाएगा, जैसे एक्सपेंस रहेगा उसका रेट। और सेम ये भी किससे मल्टीप्लाई होगा, डेज, वीक्स या मंथ, जैसे सबसे नहीं जो सब में दिया रहेगा उससे। और कैश एंड बैंक बैलेंस का आपको डायरेक्टली अमाउंट दिया रहेगा, वो अमाउंट आपको एज इट इज लिखना है। अभी ये सारे आपके इधर यूनिट्स रुपीज में क्या दिखेंगे, कैलकुलेशन करके आपको रुपीज दिखेंगे, यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय ड्यूरेशन। तो इसको कैलकुलेट करने के आपको क्या निकालना है, टोटल करंट एसेट। देखो मैंने ए लिखा है टोटल करंट एसेट के सामने, दिस इज योर टोटल करंट एसेट। नाउ कम टू द करंट लायबिलिटीज पार्ट। क्रेडिटर्स आप सबको पता है, अभी कॉमन सेंस है कि अगर आप डेटर्स को सेल्स प्राइस से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्रेडिटर्स को किससे मल्टीप्लाई करोगे, क्रेडिटर से क्या करते हो, परचेस, तो यहाँ पे आ जाएगा परचेस रेट। अब ये परचेस रेट वही वाला है जो ऊपर दिया है आपको, रॉ मटेरियल वाला, क्योंकि आप इनसे क्या करते हो, क्रेडिटर से क्या परचेस करते हो, रॉ मटेरियल परचेस करते हो। ओके, तो यहाँ पे वो वाला रेट आ जाएगा। सेम ये भी डिपेंडेंट है आपका डेज, वीक्स एंड मंथ्स के ऊपर। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस सेम प्रीपेड एक्सपेंस जैसा, जो भी एक्सपेंस दिया है, वेज दिया है तो वेज, ओवरहेड दिया है तो ओवरहेड, उस टाइप से आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एक्सपेंस रेट, जो भी रेट होगा उससे जैसे होगा मल्टीप्लाई करोगे। ये आपको सम में प्रॉपरली समझ में आएगा जब आप सम सॉल्व करोगे। अभी बस याद रखो कौन से रेट पे जाएगा। एंड एडवांस फ्रॉम कस्टमर का कोई भी ऐसा एडजस्टमेंट नहीं है, आइदर आपको अमाउंट दिया रहेगा, मतलब ये फुल आपको अमाउंट दिया रहेगा, या तो आपको ऐसे कैलकुलेशन रहेगा, इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर सम। ठीक है, एडवांस फ्रॉम कस्टमर वाला जो पार्ट है ये फुल्ली आपका किसके ऊपर डिपेंड रहेगा, सम के ऊपर डिपेंड रहेगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो डिपेंड ऑन सम। ओके, तो यहाँ पे आप करंट लायबिलिटीज की टोटल लोगे, दिस इज योर टोटल करंट लायबिलिटीज बी पार्ट। अब आपको करंट नेटवर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कैसे निकालना है, ए माइनस बी, करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी माइनस कर दोगे तो आपका यहाँ पर आ जाएगा नेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। दिस इज योर फुल फॉर्मेट ऑफ नेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो अब ये फुल फॉर्मेट देख सकते हो,
स्टडी कर सकते हो और इसी फॉर्मेट को बेस रख के आपको सारे सम्स क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करने वाले हैं, फुल फ्लेज में सम स्टार्ट करेंगे। सम आपको 10 मार्क्स के लिए आता है और मैक्स टू मैक्स 15 मार्क्स के लिए आता है, तो आप फुल स्कोर कर सकते हो। जस्ट आपको ये पता होना चाहिए कौन सी आइटम कहाँ पर जाने वाली है और उस कौन से बेसिस पे उसका कैलकुलेशन होने वाला है। ओके, तो आज के लिए इतना ही कि हम लोग फॉर्मेट ही समझ पा रहे हैं, तो आप फॉर्मेट समझिए। वीडियो पॉज कर करके आपको इस फॉर्मेट को नोट डाउन करना है अपनी बुक में, ताकि अपनी बुक में नोट डाउन रहे ऑलवेज, और इसको एक बार गो थ्रू करना है ताकि आपको और प्रॉपरली समझ में आए कि कौन से आइटम्स कौन से रेट पे क्या होने वाले हैं, वैल्यू होने वाले हैं। ओके, तो अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से हमारे सम स्टार्ट करेंगे। टिल देन, बाय बाय, हैव अ गुड डे।